शाम हो गई, ये पता नहीं कर पाया कि रुक्मिणी की शादी किनके साथ में की जाए, किनके साथ में नहीं की जाए। भैया सुबह से दोपहर हो गई। भैया दिव्यांशी रुक्मिणी के लिए लड़का नहीं चुन पाया, ऐसा ही नहीं कृपा होती है। परीक्षित महाराज श्यामा श्याम सलोनी सूरत पे सरकार बसंती है। श्यामा श्याम सलोनी सूरत पे सरकार बसंती है। सलोनी सूरत पे सरकार बसंती है। भैया सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, ये पता नहीं कर पाया कि रुक्मिणी की शादी किनके साथ में की जाए। इसी बीच में हमारे इंदल मामा ने 51 मुद्रा ये अंतिम दिवस की कथा में मुझे भेंट की है। भगवान से प्रार्थना करेंगे सुख शांति धन दौलत के भंडार रोजगार व्यापार बढ़ते रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दरबार में बड़े बड़े बैठे हुए हैं। उसी समय महाराज भीष्मक का जो सबसे छोटा वाला लड़का बैठा हुआ था, जिसका नाम था रुक्मेश, रुक्मेश खड़ा हो गया। रुक्मेश खड़ा होकर के कहने लगा, पिताजी पिताजी क्या मैं भी अपने मन की कह सकता हूँ? महाराज भीष्मक ने कहा, आज हमारे दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी लोगों का सभी लोगों का बराबर हक है बोलने के लिए। बोला, तुम्हारी बहन रुक्मिणी, हमारी बेटी रुक्मिणी की शादी किनके साथ में की जाए? आज रुक्मेश कहने लगा, पिताजी की जय हो, पिताजी की जय हो। अगर रुक्मिणी की शादी, बहन रुक्मिणी की शादी अगर द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में की जाए तो कैसी रहेगी? महाराज भीष्मक गद्दी से उतर पड़े। एक बार सभी लोग ताली बजा दो। बोलिए कन्हैया लाल की। और जिनने ताली बजाई हो उनके मुंह में दूध रसगुल्ला रख दो, और जिनने ताली ना बजाई हो उनके दूध मुंह में मिर्चें रख दो। सुई चल रहे हैं बुरी तरह से। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। महाराज भीष्मक गद्दी से उतर पड़े।
महाराज भीष्मक ने कहा, बेटा यही तो हमारी इच्छा थी, यही तो हमारी इच्छा थी कि रुक्मिणी की शादी भगवान कन्हैया के साथ में की जाए। कहां चले गए नायर पंडित को बुलवाया जाए और द्वारकाधीश मथुरा के राजा महाराज अग्रसेन को राज तिलक भेजा जाए। भैया जैसे ही गड़गड़ाहट की आवाज हो रही थी, तालियां पिट रही थी, महाराज भीष्मक का सबसे बड़ा बाला बेटा रुकुम पहुंच गया। पिताजी ये तालियों की गड़गड़ाहट कैसी आवाज आई? बेटा तालियों की आवाज कैसी गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी, क्या बात है? बेटा तुम्हारी रुक्मिणी है ना, शादी के लायक हो गई है, और शादी के लायक हो गई तुम्हारी बहन रुक्मिणी की शादी अगर भगवान कन्हैया के साथ में की जाए तो कैसी रहेगी? ये लड़का बताया किसने है? ये मुझे बताइए पहले, ये लड़का किसने? लड़का हेलो हाँ हेलो जबन बताइए लड़का बताया किसने है? लड़का किसने बताया? सोच रहा हूँ अगर रुक्मिणी की शादी भगवान कन्हैया के साथ में कर दी जाए तो। नहीं मालूम है पिताजी, जो घर घर में माखन खाने वाला और सखियों के चीर को चराने वाला, ऐसे के साथ में अपनी बहन की शादी कर सकता हूँ? तो हम कर थोड़े नहीं रहे हैं शादी, लड़का सोचा है समझा है, ये कदापि नहीं हो सकता है। अगर नहीं करोगे कन्हैया के साथ में शादी, कोई तुम्हारी नजर में लड़का हो, कोई लड़का बताओ। अब बढ़िया बात है कोई लड़का जानकारी में? बड़े पैसे वाला, बड़े पैसे वाला, हाँ चंदेली का राजा, हाँ शिशुपाल, कैसा रहेगा? कमीन तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? एक बात बता, उसने तेरे साथ में शादी की अपनी बहन की, और तू अपनी बहन की शादी तू अपने साले के साथ में कर सकता है? अरे क्यों नहीं, जब उसने मेरी अपनी बहन मुझको विवाह दी है तो हम अपनी बहन कर देंगे, तो उसमें क्या गलती है? पागल कहीं के बेटा, हम तुम्हें बता रहा हूं, उस साले शिशुपाल ने शादी अपनी बहन की तुम्हारे साथ में की, और तुम अपनी बहन की शादी तुम उनके साथ में करोगे तो संसार के लोग तुम्हें थूकेंगे, संसार के लोग तुम्हारी बुराइयां करेंगे। हाँ बेटा, भगवान कन्हैया को बुलवा करके और रुक्मिणी की शादी कर दो, तुम मेरी बात मान लो। ये कभी नहीं हो सकता है पिताजी। इसी बीच में हमारे 51 रुपए हमारे कृष्ण यादव भांजा जो राम लखन यादव जी के हैं, भांजा कृष्ण यादव जो हमारे राम लखन मामा के भांजे, इस बच्चे की तरफ से 51 मुद्राएं ये अंतिम दिवस की कथा में आई हुई हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे सुख शांति धन दौलत के भंडार रोजगार व्यापार बढ़ते रहे। इसी बीच में हमारे श्री रामदास यादव